पिरामिड मेडिटेशन चैनल हरियाणवी में आप सबका स्वागत है। 41 दिन नाद साधना का आज 31 दिन है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। मैं इनवाइट करता हूँ डॉक्टर संगीता नेहरा मैडम को। प्लीज आइए मैडम, आज का सेशन शुरू कीजिए। थैंक यू भार्गव। थैंक यू मैडम। नमस्ते ऑल द मास्टर्स। चलिए हम नाद साधना शुरू करते हैं। हम सब अपने सुखमय आसन में बैठ जाएंगे, अपना आसन ग्रहण कर लेंगे। अपने जहाँ पर हम सबसे ज्यादा सुख महसूस करें, आराम महसूस करें और 2 घंटे तक हम गहरे ध्यान साधना में चले जाएं, इस तरह का सुखमय आसन, सुखमय प्राणायाम और आराम से हम अपना नेचुरल ब्रीदिंग कर सकें, उस स्थिति में हम बैठ जाएं। बेड पर, कुर्सी पर, नीचे, सोफे पर, जिस तरीके से आपको अच्छा लगता है। अपनी आंखें बंद कर लें, हाथ में हाथ रखें, पैरों को क्रॉस कर लें और अपने शरीर में होने वाले उन स्पंदनों को हम स्टेप टू स्टेप देखते चले जाएं। सबसे पहले हमारे सहस्रार से और हमारे आज्ञा चक्र और विशुद्धि चक्र के बीच के सभी स्पंदन, जैसे हमारी आंखें, हमारा चेहरा, होठ, कान, नाक, गला, सभी तरह के स्पंदन, ये हमारी ही आत्मा का एक प्रकार से रिफ्लेक्शन है। तो हम अपने सभी स्पंदनों को पूरी जागरूकता के साथ हम महसूस करेंगे। फिर गले से नीचे हमारा अनाहत चक्र, जिसके चारों तरफ कोमल अंग हैं और अलग अलग तरह की मांसपेशियां, नालियां जो बह रही है, उनमें होने वाला स्पंदन, दिल की धड़कन, फेफड़े फूल रहे हैं और फिर उससे नीचे नाभि चक्र, वहां के अंगों में गति, उनकी मूवमेंट्स होना। जैसे ही हमारा सांस नीचे जाता है तो आप देखते होंगे कि जैसे ही सांस भरता है, हमारा डायफ्राम नीचे जाता है, हमारे पेट की सभी अंगों की गति होती है, मूवमेंट्स होती हैं। वो अपने आप ऊपर नीचे होने से उनके अंदर जो वाइटल एनर्जी जाती है हमारे सांस भरने से, उससे वो स्वस्थ होते हैं। तो पूरे तरीके से स्पंदन को महसूस करना। मणिपुर चक्र से नीचे स्वादिष्ठान और मूलाधार, उनमें होने वाला उन वाले स्पंदन, और हमारे दोनों हाथ और दोनों पैर और उनकी उंगलियों में स्पंदन। पूरी जागरूकता के साथ ये स्पंदन ही हमारी चेतना है, जो हमारे शरीर और आत्मा का मिलन करवाती है। और जो सांस है वो उसका ब्रिज है,
जैसे जैसे सांस ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाता है, तो हमारी स्पंदन क्रिया स्वतः होने लगती है। ये है हमारा स्थूल शरीर। इस धरती पर जब हम आते हैं तो स्थूल शरीर, और जाते हैं तो इस स्थूल को यहीं छोड़कर सूक्ष्म शरीर के साथ हम वापस चले जाते हैं। दूसरा शरीर है प्राण शरीर। प्राण शरीर यानी कि वाइटल बॉडी, द बॉडी ऑफ फीलिंग्स, द बॉडी ऑफ प्राणा। अगर हम किसी तरह का फीलिंग रखते हैं तो ऊर्जा फीलिंग्स में जाती है, प्राण के साथ रहते हैं तो वही ऊर्जा हमारी प्राण ऊर्जा बन जाती है। बाहर से अंदर जाती हुई सांस और अंदर से बाहर निकलती हुई सांस, यही हमारा प्राण कर्म है। जब हम सारे कर्मों से दूर होकर, अपने प्रारब्ध कर्म से, संचित कर्म से, उस आकाशिक रिकॉर्ड से सबसे दूर होकर हम अपने प्राण कर्म में बस जाते हैं। यही सांस हमारा समुद्र मंथन, पीछे के सारे सातों दरवाजे से समुद्र मंथन करता हुआ हमारे सारे कर्म बीजों को खत्म कर देता है। फिर है मन शरीर। तीसरा शरीर है मन। मन शरीर अनेकों विचार जहां पर आते हैं और चले जाते हैं। हजारों विचार एक दिन में आते हैं और फिर जैसे ही हम प्राण शरीर के साथ होते हैं तो वो शून्य होकर हमारा मन, प्राण और शरीर एक हो जाता है। किस घर में जन्म लिया, किस परिवार में, किसके साथ जन्म लिया, किस देश में जन्म लिया, सब मन शरीर का खेल है। फिर है कारण शरीर। अलग अलग तरीके से हम अलग अलग कर्मों के साथ, पूरा कर्म सिद्धांत कारण शरीर। अनेक कारणों से हम जन्म लेते हैं और अनेक कारणों से हम जन्म नहीं लेते हैं। ये कारण शरीर है जिसमें हमारी अनेकों अनेकों वृत्तियां कई कई जन्मों तक पड़ी रहती हैं। सब यहीं पर समर्पण करना है, छोड़ना है और अपने आप को इस आज्ञा चक्र में स्थित प्रज्ञ एक योगी की भांति अपने आप को स्थिर करना है। महाकारण शरीर, आनंदमय शरीर। जब आप महासागर में एंटर करते हैं, जब आप महासागर में प्रवेश करते हैं, अनाहता में गहरी शांति, कोई शब्द नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस सभी को स्वीकार, जैसा है वैसा ही स्वीकार। चॉइस हमारी है, हम क्या चाहते हैं। महाकारण आनंद की स्थिति, हमेशा आनंद।
जन्म और मृत्यु और जन्म के खेल से परे जब हम अच्छे तरीके से इस पूरे ब्रह्मांड के सत्य को समझ जाएं, वो है महाकारण, आनंदमय कोश। विश्व में शरीर, मम आत्मा सर्वभूतात्मा, हर किसी में, वो जीवात्मा में हम अपने आप को देखने लगे। एम्पैथी, दूसरे के प्रति दया, करुणा, मैत्री, मुदिता। विश्व में शरीर, और निर्वाण में ब्रह्मांड में अपने आप को उस लोक कल्याण के लिए आना और जाना, अपने आप को उसका एक हिस्सा मान लेना, निर्वाण में शरीर। और अनेक जिम्मेवारियों के साथ दूसरे वर्ल्ड में भी काम करना, दूसरे लोकों में अपनी जिम्मेवारी को निभाना, निर्वाण में शरीर। हम जो दिखते हैं वो है नहीं, हम अनेकों शरीरों के साथ यहाँ पर आते हैं। तो हम सिर्फ और सिर्फ स्थूल शरीर नहीं है। इस भाव को रखते हुए आप दूर से बैठे हुए अपने आप को उन सारे सातों शरीरों के साथ देखिए। अब हम नाद साधना के हमारे उन दिव्य परमात्माओं को यहाँ पर आह्वान करते हैं, इनवाइट करते हैं। महादेव और महादेवी जो इस सृष्टि के सृजन करता, संहार करता, पालन करता है, उनकी प्रेजेंस महसूस करिए। सांस आ रहा है और जा रहा है, और महादेव और महादेवी, हम उनको नमन करते हैं। महाअवतार बाबा, शिव का ही स्वरूप, जो इस धरती पर क्रिया योग हमें सिखाने के लिए हर घर में अपनी वाइब्रेशंस भेजते हैं। हर घर में ये बताते हैं कि हमें क्रिया योग के माध्यम से अपने प्राण कर्म को ही आखिरी कर्म बनाना है। हजारों हजारों जन्मों की साधना के बाद महाअवतार बाबा लहरी महाशिव, युक्तेश्वर गिरी जी, परमहंस योगानंद, शंकरानंद गिरी जी, जो पूरे वर्ल्ड को क्रिया योग दर्शन सिखाने के लिए हजारों सालों से इनविजिबली अपना काम कर रहे हैं। ब्रह्म ऋषि पत्री जी, जिनके लक्ष्य को पूरा करने के लिए अनेकों मास्टर्स अपना यहाँ पर अपना जीवन एक आत्मा से परमात्मा में परिवर्तित कर रहे हैं। रमन महर्षि, नारद मुनि,
और शक्ति की अनेकों अनेकों स्वरूप में माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ काली, माँ दुर्गा, सब यहाँ पर इस नाद साधना में उपस्थित हैं। और संगीत के सभी दिव्य आत्माएं, मास्टर्स का हम यहाँ पर आह्वान करते हैं और उनकी प्रेजेंस फील करनी है कि इस ब्रह्म मुहूर्त में, इस रात्रि के चौथे पहर में पूरे ग्रहों से, मंडलों से ये जो ब्रह्म ऊर्जा है, हम इसका आदान प्रदान कर रहे हैं। हमारे चारों तरफ वो पुण्य आत्माएं, महादेव, महादेवी, उनके साथ बैठकर हम अपनी नाद साधना में अपने सांसों के द्वारा धीरे धीरे ध्यान की गहराई में डूबते जा रहे हैं। मैं कौन हूँ, इस धरती पर क्यों आया हूँ, अब हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। 3 सांस हम थोड़ी सी गहराई से लेंगे और अपने सातों चक्र, नीचे से मूलाधार, उससे ऊपर स्वादिष्ठान, उससे ऊपर मणिपुर, इन 3 चक्रास में हमारे सांसारिक कार्य, अहंकार, परिवार और हमारा मटेरियलिज्म, आय का साधन, खाना पीना, सब इन 3 चक्रास में, और उससे ऊपर अनाहता, विशुद्धि और आज्ञा, जहाँ पर हम अपने ज्ञान की वृद्धि करते हैं, सबके साथ रहना सीखते हैं। पशु पक्षी, पेड़ पौधों को अपना परिवार मानते हैं। इन सब के साथ अपनी सांस को लेना और छोड़ना, ये है नाद साधना, जब तरंगे उत्पन्न होती है। तो चलिए, सांस भरना है और छोड़ना है। 1, 2, 3, 1 बार फिर से करेंगे। 1, 2, 3, 4 ठहराव। जैसे ही हम सांस को भरते हैं और उसके बाद जब हम गुंजन करेंगे तो कुछ सेकंड के लिए रुकना है, 1 और 2 सेकंड के लिए, तब हम गुंजन शुरू करेंगे। और सबसे पहले मूलाधार चक्र पर ध्यान, सांस को भरिए, मूलाधार चक्र, और 1 और 2 सेकंड रुकना है और फिर गुंजन करते हुए धीरे धीरे सांस को कंप्लीटली खाली कर देना है। पेट पूरे तरीके से अंदर जाना चाहिए।
मूलाधार चक्र, सांस को भरिए। स्वाधिष्ठान चक्र, सांस को भरिए। मणिपुर चक्र, सांस को भरिए। अनाहत चक्र, सांस को भरिए। विशुद्धि चक्र, सांस को भरिए। आज्ञा चक्र, सांस को भरिए। और सहस्रार, सांस को भरिए। गहरी शांति और अपने शरीर में इस गुंजन से होने वाली वाइब्रेशंस उनको स्टेप बाय स्टेप देखते जाना। मूलाधार चक्र पर ध्यान ले जाइए और चारों तरफ वाइब्रेशन से होने वाले बदलाव को देखिए। स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान। पूरे तरीके से हमारे ये चक्र रोशनी दे रहे हैं। आप देख रहे होंगे आपके भीतर जो चक्रास हैं, इनके अंदर हम पूरे तरीके से प्रकाश में हो रहे हैं। किसी भी तरह के कर्म बीज वो नष्ट हो रहे हैं। मणिपुर चक्र, चारों तरफ देखते रहिए कि कौन सा अंग, कहीं पर कोई भारीपन तो नहीं है। पूरे रोशनी प्रकाश नाभि से नीचे का पूरा हिस्सा पैर की उंगलियों तक प्रकाशमय है। अनाहता हृदय के पास
विशुद्धि, आज्ञा चक्र, और सहस्रार। दूर से अपने शरीर को देखिए कि पूरा शरीर मेरा प्रकाश का पुंज की तरह है। मैं एक दिव्य परमात्मा की तरह चमक रहा हूँ। कोई भारीपन, कोई बोझ, किसी भी तरह का संग्रह, कोई चित्त की वृत्तियां अब नहीं बची हैं। अब हम एक बार फिर से अपने ध्यान को मूलाधार चक्र पर लेकर जाएंगे और गुंजन के साथ, पूरी गुंजन के साथ अपने वहां पर वाइब्रेशन से किसी भी तरह की कोई रुकावट है, किसी भी छोटे से छोटे सूक्ष्म से सूक्ष्म स्रोत नालियों में रुकावट हो, सब खुल जाए और फिर हम धीरे धीरे गहरे ध्यान में चले जाएं। मूलाधार चक्र, सांस को भरिए। स्वादिष्ठान, सांस को भरिए। मणिपुर, सांस को भरिए। अनाहत, सांस को भरिए। विशुद्धि, सांस को भरिए। आज्ञा चक्र, सांस को भरिए। और सहस्रार, सांस को भरिए। और अपने शरीर में होने वाले उन स्पंदनों, वाइब्रेशंस को स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि,
आज्ञा चक्र और सहस्रार। पूरा शरीर एक प्रकाश की तरह आपका चमक रहा है। अंदर ही अंदर अपने इन सारे सातों चक्रों को देखते रहिए। अब हम 7 तक एक बार फिर से सांस लेंगे और भरेंगे, ताकि ये ऊर्जा, पूरी ऊर्जा हमारे शरीर में, कोई भी कण ऐसा ना हो, कोई भी अणु ऐसा ना हो जहाँ पर हमारे अणु की गति कम हो गई हो, अंधकार हो, कहीं कोई चित्त की वृत्ति रुकी हुई हो। तो हम एक बार सांस को भरेंगे और छोड़ेंगे। 1, 2, 3, 4। जब हम सांस को भरते हैं उसके बाद छोड़ने से पहले हमें 2 से 3 सेकंड रोकना है। 3, 4, 5, 6, 7, और 7 से ऊपर हमारा 8वां चक्र, जहाँ से पूरे ब्रह्मांड से वो सुनहरी ऊर्जा हमारे शरीर के भीतर आ रही है। उससे भी ऊपर 9वां, और इससे ऊपर 10वां, 11वां, 12वां, और ऊपर से आकाश गंगा की तरह। ये आकाश गंगा मेरे इस पूरे पीछे के मेरुदंड से जुड़ी हुई है। और इस आकाश गंगा से सुनहरी वो सूक्ष्म ऊर्जा मेरे पूरे शरीर में, मेरे 7वें सहस्रार से होते हुए धीरे धीरे नीचे आज्ञा चक्र तक, आज्ञा से नीचे विशुद्धि चक्र गले में, उससे नीचे अनाहता, उससे नीचे मणिपुर, स्वादिष्ठान और मूलाधार। पूरे शरीर के कण कण में बाहर और भीतर की इस ब्रह्मांड की ऊर्जा एक हो रही है। अक्षरम
परम ब्रह्म। अक्षर, कभी न मिटने वाला नाद मैं ही हूँ। अक्षरम परम ब्रह्म। स्वयं में स्थित हो जाना, अपने मास्टर खुद बनना। कोई निर्भर नहीं होना किसी पर भी। यही हमारा लक्ष्य है। हर लोकों में हमारी खुद की स्थित प्रज्ञ की स्थिति, अपने ही शरीर के भीतर से वो प्रकाश को अपने ही शरीर से बाहर निकालकर दूसरों के लिए लोक कल्याण का काम करना। छोटे से छोटा जैसे जुगनू भी अपनी रोशनी देता है, ऐसे ही हम अपने मास्टर स्वयं में बने। अक्षरम परम ब्रह्म, स्वभावो आध्यात्म उच्यते। यही मेरी आध्यात्मिक साधना है, यही मेरा स्वभाव है कि मैं अपने आप में स्थित हो जाऊं। भूत भावो उद्धव करो, और जब मैं महाभूत के स्वरूप में अपने जन्मों को यहाँ पर जीऊं, तो मैं शब्द से निशब्द होते हुए उस मौन साधना में विसर्ग कर्म संजितम और जन्म और मृत्यु के खेल से परे हो जाऊं। यही नाद साधना है, अपने आप से प्रेम, अपने आप के स्वामी स्वयं में बनना। अब हम धीरे धीरे गहरी साधना में और गहरे उतरते जाएंगे। मेरे शरीर के पीछे जो आकाश गंगा से जो सुनहरी ऊर्जा मेरे सारे सातों चक्रों को खोल रही है, अपनी सांसों के साथ रहते हुए सारे सातों समुद्र में किसी भी चित्त की वृद्धि, किसी भी बीज को नहीं रहने देना है। यही प्राण कर्म साधना है। सांस आ रहा है और जा रहा है। इन्हीं सांस कर्म से, प्राण कर्म से एक सांस में ही मैं अपने नवग्रह, अपने 27 नक्षत्र और इस पूरे ब्रह्मांड की यात्रा एक सांस के भीतर भीतर मैं कर लेता हूँ। सांस जैसे ही अंदर जाता है मूलाधार चक्र से और ऊपर स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहता, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, सहस्रार से होते हुए सांस फिर बाहर निकल जाता है। सांस लेना और छोड़ने से उत्तरायण और दक्षिणायन, जिससे मैं
पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कर लेता हूँ। बहुत ही प्यार और आनंद के साथ अपनी सांसों के साथ जुड़े। अपनी ही सांसों के साथ दोस्ती। मेरी सांस आ रही है और जा रही है। सांस
अपनी ही हम सांसों के साथ ही रहेंगे अभी। धीरे धीरे हम अपने शरीर के प्रति और अपने सभी शरीरों के प्रति सजग, जागरूक आपके शरीर से जैसे अब हर रोज एक प्रकाश का पुंज उसकी तरह से आपके शरीर से ये प्रकाश बाहर की तरफ स्फुटित हो रहा है। इस तरह से हम अपने भाव को रखेंगे। अपने ही शरीर के भीतर तरह तरह के रंग, तरह तरह के प्रकाश के पुंज को देखिए। मेरा सांस आ रहा है और जा रहा है, लेकिन मेरा शरीर के भीतर मैं पूरे तरीके से प्रकाश से भरा हुआ हूँ। और ये प्रकाश मेरे त्वचा के रोम रोम से बाहर निकल रहा है। मेरे चारों तरफ भी वही परम चैतन्य तत्व है और मेरे भीतर भी वही चेतना है जो कण कण में उस प्रकाश पुंज की तरह रोशनी दे रही है। जैसे दूर से बैठे हुए आप अपने आप को देखिए और अपने शरीर के भीतर उस पूरी रोशनी को भी देखिए। अब हम हमारे चारों तरफ जो परमात्माएं हैं नाथ साधना में, जिनकी सहायता से हम अपनी इस यात्रा को शाश्वत बना रहे हैं, उन सभी का धन्यवाद करेंगे। नमन करेंगे हृदय से।
आखिरी 1 मिनट। सांस को ही अपना दोस्त बनाइए, सांस को ही अपना गुरु बनाइए, नाद को ही अपना साथी बनाइए। यही हमारा जीवन का उद्देश्य है कि हम इस धरती पर बार बार जब भी आए, हम लोग कल्याण के लिए आए। दस, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से अपने दोनों हाथ उठाकर अपने चेहरे पर रखेंगे और धीरे धीरे अपने हाथ हटाते हुए अपनी आंखें खोलेंगे। सत्व, रज, तम, 3 गुण, और उसको अगर हम बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं इन 3 गुणों को, तो जब से अगर हम तमस गुण जो होता है, जिसमें हम बार बार जन्म लेते हैं, तो तमस गुण को कल मैं पढ़ रही थी, मैं वही बात आप लोगों को भी बता रही हूँ। और अगर हम वेद शास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें भी तमस गुण का मतलब बार बार वही चीजें रिपीट करना, कंडीशनिंग। बार बार हमें जब रिपीटिशन की आदत हो जाती है, तो उस रिपीटिशन की वजह से बार बार हम जब वही काम करते हैं, तो फिर ना भी करें तो भी हमें उसकी आदत हो जाती है। तमस गुण आदत पड़ी हुई है। तो कल कुछ साइंटिफिक स्टोरीज मैं देख रही थी, क्वांटम डॉक्टर जो पुस्तक है उसको पढ़ रही थी मैं वहां बैठी हुई। तो उसमें कुछ रिसर्च आई कि एक चूहों के ऊपर एक निरीक्षण किया गया कि कोई मधुर, उनको कोई शुगर का कुछ उनको पानी दिया गया, और उनके ऊपर जब टेस्ट किया गया तो पानी देने के बाद कुछ दिनों के बाद वो पानी बंद कर दिया गया, और उसके बाद भी जो शुगर देने से जो उत्पत्ति हो रही थी वही चीज बंद होने के बाद भी हो गई। तो इन्वेंशन ये कहती है कि इसका जो एक शब्द है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, एक मतलब वर्ड वहां पर था। साइको का मतलब मन, न्यूरो का मतलब हमारी जो नाड़ी तंत्र है, जैसा हमारा भाव होता है, और इम्यूनोलॉजी का मतलब हमारा शरीर। तो जिस तरह का भाव हम बार बार अपने शरीर को, अपने मन को देते हैं, उसी तरह का भाव उस शीशे के अंदर से बार बार रिफ्लेक्ट होने लगता है। यही हमारा तमस गुण है और यही हमारी कंडीशनिंग है। तो उसमें एक उदाहरण और भी दिया था कि बहुत बार क्या होता है कि जैसे उसमें लिखा कि यू आर एन इडियट, तुम मूर्ख हो।
तो अगर मान लो मुझे किसी जर्मन भाषा में अगर मेरे को कोई बोले, तो मेरे को वो भाषा आती नहीं है और उसमें कहा कि तुम मूर्ख हो, तो मुझे वो बात समझ नहीं आएगी। तो जब समझ नहीं आएगी तो मैं रिएक्ट भी नहीं करूँगी। रिएक्ट नहीं करूँगी तो मेरे जो मनस है, मेरे मन के ऊपर वो प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं जान गई कि मैं इडियट मेरे को बोल रहा है, तो मैं इडियट बोलने से मेरे शरीर के ऊपर, मेरे मन के ऊपर, मेरी फीलिंग्स के ऊपर, मेरे ऊपर प्रभाव पड़ता है। और अगर मेरे को रोज ही कोई बोलता रहे और रोज अगर ये बोलता रहे और वो सोचे, मान लो मैं ही बोलती हूँ किसी को और 10 दिन के बाद मैं उसको नहीं बोलती हूँ, तो जिस व्यक्ति को मैं बोल रही हूँ उसको 10 दिन के बाद भी ये कहेगा कि 11वें दिन भी 12वें दिन भी आएगी ना तो ऐसे ही बोलेंगे, यू आर एन इडियट। तो अभी बोला नहीं है मैंने 10वें दिन के बाद, बट उस दूसरे व्यक्ति के मन में वो चीज कंडीशन कर जाएगी कि ये इस तरीके से ही बोलने वाली है। जैसे आपने देखा है, आप जब बच्चों को हम घर में देखते हैं, नॉर्मली बच्चों को पीछे पड़े रहते हैं, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, तो जैसे ही कमरे के पास चप्पलों की आवाज आती है, किसी आने की आवाज आती है, बच्चे किताब खोल के बैठ जाते हैं। देखा है कि बच्चे किताब खोल के बैठ जाएंगे कि अरे मम्मी पापा ने तो ऐसे ही बोला है, टीचर ने ऐसे ही बोला है, किताब खोल के बैठ जाओ। तो वो क्या है, दैट इज द कंडीशनिंग। तो फिर क्या होता है, वो तमस जो गुण है, तमस गुण क्या करता है कि वो कंडीशनिंग हो जाती है और फिर हम कितने ही जन्म उस कंडीशनिंग में पड़े रहते हैं। एक जन्म नहीं, कई कई जन्म, लगभग 200-300 जन्म हमारे उस तमस गुण में होते हैं। तो इसीलिए हमें उस कंडीशनिंग से बाहर आना चाहिए, क्योंकि अगर हम कंडीशनिंग से बाहर नहीं आते तो हम रजस गुण में भी नहीं आते हैं और रजस गुण के बाद सत्व गुण में भी नहीं आते। तो रजस गुण क्या है, अब तमस गुण तो हमें समझ आ गया कि कंडीशनिंग नहीं होनी चाहिए। एक आदत पड़ी हुई है कि मेरे को तो इसी कप में चाय पीनी है, मेरे को भी ऐसे ही था। जब मैं मेडिटेशन में आई तो उससे पहले एक आदत पड़ी हुई थी कि एक ही कप में चाय पीनी है। वो आदत है, भाई ये मेरा कप है, इसको छोड़ दो। तो हम उस कप में, तो एक कंडीशनिंग हो गई कि उस कप के बगैर चाय नहीं अच्छी लगती थी। छोटी से छोटा जो हमारा भाव है, थॉट है, अगर हमें परमात्मा के गुण चाहिए तो हमें ये भाव छोड़ना ही है कि ये मेरी सीट है, ये मेरा कमरा है, मेरा गिलास है, मेरा कप है। ये कंडीशनिंग है। ये कंडीशनिंग ऐसी होती है कि कई कई जन्म तक छूटता नहीं फिर। तो हमें ये कंडीशनिंग, मतलब तमस गुण का मतलब हैवीनेस। तो हम बोलते हैं ना कि जब व्रत रखते हैं तो जो भारी खाना नहीं खाना चाहिए, हल्का खाना खाना चाहिए। तो तमस गुण को हमें, जिस चीज की भी हमें कंडीशनिंग होने लगे, उसको तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो। अदरवाइज परमात्मा तक पहुंचने में कई जन्म नहीं लगाने हैं हमें, निर्लेप भाव से ही जीना है। फिर है रजस गुण। रजस गुण उन्होंने समझाया कि हमारी सिचुएशंस होती हैं, जो सिचुएशनल क्रिएटिविटी बताई है। सिचुएशनल क्रिएटिविटी जैसे कई बार आप लोगों को एग्जाम्पल भी दिया है कि चॉइस है आपके पास, 5-6 आइसक्रीम है, तो 5-6 आइसक्रीम में से आपने देखा है कि कई बार हम चूज करके खाते हैं कि मुझे ये वनीला खानी है या बटर स्कॉच खानी है, ये खाना है वो खाना है। हमारी चॉइसेस हैं सिचुएशन में। ओके ठीक है, आज ये रिश्तेदार, ओके चल जाएगा, चलो चला दो बस काम किसी तरीके से। तो चॉइस है, लेकिन कंडीशनिंग में क्या कि मुझे तो वेनिला ही खानी, मैंने तो जिंदगी में कभी कुछ और खाया ही नहीं है ना। हम एक ही चीज के पीछे पड़े रहते हैं, भाई मेरी तो पसंद यही है, मुझे तो वेनिला के सिवाय कुछ अच्छा ही नहीं लगता, दैट इज कंडीशनिंग। लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हम अपनी चॉइस को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डावाडोल कर देते हैं, चंचलता आती है। रजस गुण जो होता है चंचलता होता है, अभी ये किया अभी वो किया, अभी ये किया अभी वो किया। तो जो सिचुएशनल क्रिएटिविटी होती है उसको भी हमें छोड़ना है। क्यों? क्योंकि सिचुएशन में होगा कि अगर मेरे साथ कोई बैठा है तो मेरा दिल लगा हुआ है, अगर मैं अकेली हूं तो मेरा दिल नहीं लगा हुआ। सिचुएशनल क्रिएटिविटी, कोई मेरे साथ है तो मेरा दिल है,
कोई मेरे साथ नहीं है तो मेरा दिल नहीं है। सिचुएशनल क्रिएटिविटी। मेरा फ़ोन अगर डेड हो गया, उसमें बैटरी नहीं है तो बेचैनी शुरू हो जाएगी। दैट इज़ द सिचुएशनल क्रिएटिविटी। हम उस फ़ोन को अपने साथ रखना चाहते हैं। तो ये चीज़ भी हमें रजस गुण से भी ऊपर आना है। फिर आता है सत्वगुण। सत्वगुण इज़ द फंडामेंटल क्रिएटिविटी। फंडामेंटल क्रिएटिविटी जो क्वांटम डॉक्टर पुस्तक है उसमें बताया गया कि चॉइसेस, आप जब क्रिएटिव हो जाते हो, जब आपकी सिचुएशन कैसी भी हो, फिर भी आप नया बनना चाहते हो, आपकी सिचुएशन से हटके। उसमें वर्ड दिया है कंटेक्स्ट ऑफ द मेंटल मीनिंग। कंटेक्स्ट ऑफ द मेंटल मीनिंग का मतलब कि जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसका मन नहीं बना होता। वो इतना मासूम होता है कि आत्मा और मन एक ही होता है। मन और आत्मा में भेद नहीं है। क्योंकि मस्किन जी भी यही कहती कि मन तू ज्योत स्वरूप अपना मूल पिछान। मस्किन जी यही बोलते हैं कि तू तो ज्योत स्वरूप आया था, लेकिन तू तो सिचुएशंस क्रिएटिविटी में चला गया, तमस में चला गया, कंडीशनिंग हो गई तेरी। है तो तू सतुगुण ही। तो अगर आयुर्वेद में बोले तो आयुर्वेद में सत्व बोला गया है, मन को कभी भी रजस और तमस नहीं बोला गया। उसमें लिखा कि सत्व, सत्व हैं हम। तो फंडामेंटल क्रिएटिविटी इज समथिंग कि जब आप हमेशा नए हो, हमेशा नए बन के रहो। तो जो सत्व गुण है वो है जब हम निर्लेप भाव से जीते हैं। कहीं पे भी हमारा कोई, हम बंधन से मुक्त होकर अपने आप को ज्योति स्वरूप समझकर ही हम अपने जीवन को जीते हैं। परिवार है, साधन है हमारे पास, लेकिन फिर भी हम निर्लेप भाव से जिए। ये है हमारा सत्वगुण। और जब हम नाद साधना कर रहे हैं, तो नाद साधना में मूलाधार चक्र पे हम जब सांस को रोकते हैं, उसको 2 सेकंड के लिए आपको चारों तरफ देखना है, उस मूलाधार चक्र के चारों तरफ। आपको पूरा अपना जागरूकता रखनी है। जब आप चैंटिंग शुरू करते हो, गुंजन शुरू करते हो, तो पूरा मूलाधार चक्र के चारों तरफ अपने आप को जागरूक करते हुए देखो। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, उसके बाद फिर गुंजन को शुरू करो। फिर इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जितने भी चक्रास हैं उनको देखते हुए, जैसे मणिपुर है, मणिपुर सबसे बड़ा चक्र है, जहाँ पे बस 2 चीजें अटकी हुई हैं। तराजू है ना, इस तराजू में इधर वो 3 चक्र हैं और इस तराजू में भी 3 चक्र हैं। ये ऐसे करते रहते हैं, फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो मणिपुर चक्र के ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारी है, क्योंकि अहंकार भरा हुआ है उसमें। अब वो अहंकार जो है कैसे टूटेगा। तो जब हम सांस को भरें, तो वहां पे रोक के देखें कि मेरा, जितनी भी मेरे कोमल अंग हैं, मेरे चारों तरफ, मेरे बैकबोन तक, मेरे कहीं कोई रुकावट तो नहीं है, मेरे को कहीं हैवीनेस तो नहीं है। फिर गुंजन की स्थिति को शुरू करें। एक, हमें पूरे बॉडी को प्रकाश का पुंज बनाना है, क्योंकि यहाँ पर ही शरीर है हमारे पास, वहां नहीं है। दूसरे वर्ल्ड में कोई क्राइटेरिया ही नहीं है कि हाथ पैर का, शरीर का कोई क्राइटेरिया नहीं है। ऊपर तो वहां पे सिर्फ प्रकाश, वाइब्रेशन, हमारे भाव, बस यही जाएगा और कुछ नहीं। वहां पर कोई नहीं पूछेगा कि कितनी बार हमने कपड़े धोए हैं, कोई नहीं पूछेगा कि कितनी बार सफाई करी है। सिर्फ इतना है कि हाँ, आपको अपना साफ सफाई रखना है, बस दैट्स ऑल, इससे ज्यादा नहीं। कोई नहीं पूछेगा कितने जोड़ी कपड़े हैं, वहां पे कोई क्राइटेरिया, वहां मैथमेटिक्स है ही नहीं, इतना सिंपल है मैथमेटिक्स। वहां पर सिर्फ वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसीज पूछी जाती हैं। उसी के आधार पे हमें हमारे एडमिशंस होते हैं एस्ट्रल वर्ल्ड में।
वहां पर तो ये पूछेंगे कि तुमने कितने पक्षियों को, पशुओं को, पौधों को पानी दिया। वहां पे तो ये क्राइटेरिया है। एंड वो भी ऊपर आकाशिक रिकॉर्ड में हमारा जिस पल हमने सोचा उसी पल हमारा रिकॉर्ड हो गया। वहां पे हमें मैथमेटिक्स भी बोलने की जरूरत नहीं कि जी मैंने इतना कुछ किया है, कोई जरूरत नहीं है वहां पे हमारे साथ, क्योंकि हमेशा मास्टर्स रहते हैं और हमारी रिकॉर्डिंग ऊपर चलती रहती है, क्योंकि हम एक वर्ल्ड में नहीं, हम कई वर्ल्ड में जिंदा रहते हैं। बहुत सारे एस्ट्रल वर्ल्ड हैं जिसमें हमारी कहानियां लिखी जाती हैं। तो हमें अपने उस तमस गुण से, उस कंडीशनिंग से धीरे धीरे बाहर आना है। फिर रजस गुण से उस चंचलता को भी छोड़ना है और फिर सतुगुण में। और यही हमारा आने वाले जो समय है हमारे पास, उसमें जो हमने सत्यार्थ प्रकाश में राजधर्म पढ़ा, उस राजधर्म को निभाना है। हर किसी के लिए आपके अंदर एक ऐसी विवेकानंद की तरह, गुरु नानक जी की तरह आपके शरीर के अंदर इतना तेज टपकना चाहिए कि दूसरे लोगों को प्रभावित करे कि यस, ये है योगी, ये है कर्म योगी, कि सही में इसको हमें चुनना है। चाहे 50 लोग ही आपको चुने, लेकिन आपको ये तसल्ली हो इस धरती पे आए हैं तो हाँ, ये लोग हमें चुन रहे हैं। तो ओके, ठीक है, अब चलते हैं हम अपनी प्रकृति के दर्शन की तरफ। प्रकृति में मजे करेंगे, निर्लेप भाव से मुस्कुराएंगे, गाएंगे, एंजॉय करेंगे लाइफ को। जितने दिन हैं हमें बहुत आनंद से इस धरती पे रहना है। ओके, और एवरीथिंग इज गुड, सब बढ़िया है। खुशी से अपनी जिंदगी को जिए। सुबह से शाम तक अपनी नहाने का जो आपका मैनेजमेंट है, खाने का मैनेजमेंट है, पहनने का मैनेजमेंट है, एवरीथिंग शुड बी ब्यूटीफुल। बहुत सुंदर होना चाहिए। ये नहीं कि कोई देख नहीं रहा। पहले हम तो ऐसे ही सड़े रहते थे, आज से 15-20 साल पहले, कि कोई देखता नहीं है तो क्या करेंगे सूट डाल के। नो, फॉरगेट इट, कि कोई नहीं है तो हम खुद अपने आप में हैं। वी आर इट सेल्फ ब्यूटिफुल। कोई और खुद में अपने आप के मास्टर खुद बनो, बस दैट्स ऑल। अपने मास्टर खुद ही बनना है। ओके, तो ठीक है, ओके, बाय, टाटा।